जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है करेक्ट स्पेलिंग्स, अर्थात सही वर्तनी। आज का हमारा यह टॉपिक यूपी बोर्ड क्लास 10 के बच्चों के लिए है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में यहाँ से प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। दो तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। एक आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछ ली जाती है और दूसरा आपसे रॉन्ग स्पेलिंग पूछ ली जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य है करेक्ट स्पेलिंग और रॉन्ग स्पेलिंग दोनों को एक साथ नहीं पूछा जाता है, एक ही पूछा जाता है। या तो करेक्ट स्पेलिंग पूछ ली जाती है या तो रॉन्ग स्पेलिंग पूछ ली जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। इस टॉपिक को परीक्षा से पहले आप जरूर तैयार करके जाएं, इसे याद करके जरूर जाएं, इसे सीख करके जरूर जाएं। आप इस क्लास से विश्वास लेकर के जाएं कि जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा वह सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में यहीं से फंसेंगे, यहीं से लड़ेंगे। आप इस क्लास से यह विश्वास लेकर के जाएं कि जो भी मैं आपको बताऊंगा प्रश्न यहीं से आएंगे, प्रश्न यहीं से बनेंगे, इंग्लिश का प्रश्न पत्र यहीं से बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। मतलब निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन करिए। चूज का मतलब होता है चुनना। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। टू आंसर द फॉलोइंग, निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए या निम्न का उत्तर देने के लिए, निम्नलिखित का उत्तर देने के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन करें। चलिए, चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, जिसमें प्रश्न हमारा कह रहा है चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्गली स्पेल्ड का मतलब क्या है? रॉन्गली स्पेल्ड का हिंदी में मतलब है गलत वर्तनी, गलत वर्तनी। तो रॉन्गली स्पेल्ड, गलत वर्तनी। चूज का मतलब होता है चुनना, वर्ड का मतलब होता है शब्द, रॉन्गली का मतलब गलत, स्पेल्ड का मतलब होता है वर्तनी। मतलब कहने का तात्पर्य है गलत वर्तनी के या गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए या गलत वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करिए या गलत वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। आइए देख लेते हैं, जिसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है इंपरेटिव, बी ऑप्शन नंबर बी है इलिसिट, ऑप्शन नंबर सी है इमिनेंट और ऑप्शन नंबर डी है इमैच्योर। तो इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? कौन सा ऐसा वर्ड है चार ऑप्शन में से, चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी स्पेलिंग गलत है? आइए पता करते हैं। इंपरेटिव का स्पेलिंग तो सही है, इमिनेंट का स्पेलिंग भी सही है और इमैच्योर का स्पेलिंग भी सही है। इलिसिट का स्पेलिंग इसमें गलत है और रॉन्गली स्पेल्ड को पूछा जा रहा है गलत स्पेलिंग, गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए, गलत वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो इलिसिट का स्पेलिंग गलत है। इलिसिट, इसका स्पेलिंग क्या है? गलत है। इसका सही स्पेलिंग क्या होगा? इसका सही स्पेलिंग होगा ILLICIT, इलिसिट। इलिसिट इसका स्पेलिंग गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इंपरेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक, आज्ञा सूचक। इलिसिट का मतलब होता है अवैध। इमिनेंट का मतलब होता है आसन्न और इमैच्योर का मतलब होता है अविकसित या फिर अपरिपक्व या अविकसित। चलिए दूसरा प्रश्न, चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ट। रॉन्गली स्पेल्ट, जहां कहीं भी रॉन्गली स्पेल्ट आएंगे आपको समझ जाना है कि गलत स्पेलिंग के बारे में, गलत वर्तनी के बारे में पूछा जा रहा है। तो चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ट, इसका मतलब गलत वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करिए, गलत वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। चलिए इसे देख लेते हैं। सेमेस्टर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है सेनेसेंट, ऑप्शन नंबर सी सेंसरी और ऑप्शन नंबर डी सलेसियस। इसमें किसकी स्पेलिंग गलत है? इसमें से चार ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? तो इसमें क्या है, सेमेस्टर की स्पेलिंग तो सही है, सेमेस्टर की स्पेलिंग सही है SEMESTER, सेनेसेंट, सेंसरी और सलेसियस। इसमें क्या है, सेनेसेंट की स्पेलिंग गलत है। सेनेसेंट की स्पेलिंग क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेनेसेंट की सही स्पेलिंग क्या है? साथ साथ ये भी आप सीखते जाइए। सेनेसेंट की सही स्पेलिंग क्या है? सेनेसेंट की सही स्पेलिंग होगी SENESCENT
एंटी, सेनेसेंट, ये हमारा सही स्पेलिंग हो जाएगा। SENESCENT, SENESCENT, सेनेसेंट। तो इसमें क्या है, SENESCENT, सी गायब है। यहाँ देखिए सी, SENESCENT, अर्थात सी क्या है, गायब है। तो सेनेसेंट की स्पेलिंग क्या है, गलत है। और हमसे क्या कहा जा रहा है, हमसे यही कहा जा रहा है कि चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब गलत वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करिए, गलत वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो सेमेस्टर का मतलब होता है छमाही, इसकी स्पेलिंग सही है। सेमेस्टर का मतलब होता है छमाही। और सेनेसेंट का मतलब होता है वृद्ध होने वाला। सेंसरी का मतलब होता है ग्रहणशील या संवेदी या मस्तिष्क संबंधी। और सलेसियस का मतलब होता है गंदा, घिनौना, कामुक या फिर अश्लील। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। यहां आप गौर करिए, यहां आप ध्यान दीजिए। फाइंड का मतलब होता है पता लगाना, पता करना। करेक्ट का मतलब होता है सही, करेक्ट मीन्स सही। स्पेल्ड का मतलब वर्तनी, वर्ड मतलब शब्द। सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए, सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। आइए देख लेते हैं इसमें क्या है। एफिडेविट, एफिडेविट, एफिडेविट की स्पेलिंग तीनों गलत है। एफिडेविट, इसमें सही स्पेलिंग पूछी जा रही है, सही वर्तनी वाले शब्द का पता करना है। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। एफिडेविट का स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी, एफिडेविट, AFFIDAVIT, AFFIDAVIT, एफिडेविट का स्पेलिंग हमारा सही है। यह तीनों स्पेलिंग क्या है, गलत है। और हमसे यहाँ पर सही स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए। तो एफिडेविट का स्पेलिंग हमारा क्या है, सही है, जिसका मतलब होता है शपथ पत्र, शपथ लेख या फिर हलफनामा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड। फिर से यहाँ पर चूज द वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड, यहाँ पर भी वही कहा जा रहा है, चूज द वर्ड। चूज का मतलब होता है चुनना, वर्ड का मतलब शब्द, रॉन्गली का मतलब गलत, स्पेल्ड का मतलब वर्तनी। तो कहने का तात्पर्य है गलत वर्तनी वाले शब्द का पता लगाइए, गलत वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करिए, गलत वर्तनी वाले शब्द को चुनिए। तो इसमें आप देखिए टीचर की स्पेलिंग TEASER सही है, टीचर की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, TEASER। टिथिंग, TEETHING, इसकी स्पेलिंग सही है। TDS का स्पेलिंग सही है। टी टोटलर का स्पेलिंग गलत है। टीजर का स्पेलिंग सही है, टीथिंग का स्पेलिंग सही है, TDS का स्पेलिंग सही है, टी टोटलर का स्पेलिंग गलत है। तो इसमें गलत ही स्पेलिंग पूछी जा रही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसकी सही स्पेलिंग क्या है, इसकी सही स्पेलिंग क्या है, टी टोटलर की, टी टोटलर की सही स्पेलिंग है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी सही स्पेलिंग यहां लिख दे रहा हूं। टी टोटलर, TEETOTALLER, टी टोटलर। अब यह सही हो गया। कहने का तात्पर्य है अगर केवल मैं टी की बात करूं तो TEA, टी का मतलब चाय, TEA, वहां तो TEA ही रहेगा। लेकिन एक वर्ड में एक ये शब्द अपने आप में यहाँ एक शब्द है, एक ही शब्द है, टी टोटलर एक ही में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर TEE हो जाएगा, TEETOTALLER, टी टोटलर, इसे कहते हैं टी टोटलर। तो इसकी स्पेलिंग गलत है। TDS की स्पेलिंग सही है, टिथिंग की स्पेलिंग सही है, टीचर का स्पेलिंग सही है, इसकी स्पेलिंग गलत है। तो गलत स्पेलिंग, गलत वर्तनी वाले शब्द का पता करना था, गलत वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करना था। तो टी टोटलर की स्पेलिंग क्या है, गलत है। चलिए टीजर का मतलब क्या होता है, सताने वाला, चिढ़ाने वाला, या फिल्म इत्यादि के विज्ञापन को भी टीजर कहा जाता है। अच्छा, टिथिंग का मतलब क्या होता है, दांत निकलना, दांत निकलना। चलिए TDS का मतलब क्या होता है, थकाऊ, उबाऊ। टी टोटलर का मतलब यहाँ पर इसकी स्पेलिंग गलत है, तो मैं इसे अगर दिखा के बताऊं तो सही रहेगा। टी टोटलर, टी टोटलर का स्पेलिंग क्या होता है, टी टोटलर का मतलब क्या होता है, TEETOTALLER, टी टोटलर का मतलब होता है शराब का सेवन न करने वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट। फाइंड आउट का मतलब होता है पता लगाना, पता करना, फाइंड आउट पता लगाना, पता करना। करेक्ट, द करेक्ट स्पेलिंग मतलब सही वर्तनी, सही वर्तनी का पता लगाइए, सही वर्तनी का पता लगाइए। फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें देखिए, इसमें तो बड़ा आसान है, और ग्रेट राइटर है शेक्सपियर,
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, इसमें कुछ ध्यान ही नहीं देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। शेक्सपियर की स्पेलिंग गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए छठवां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्न में से, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी, कौन सी वर्तनी गलत है? निम्नलिखित में से, निम्न में से कौन सी वर्तनी गलत है? चलिए देख लेते हैं। बिलीव, अचीव, रिसीव, डिसीव। चलिए देख लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं। बिलीव, अचीव, रिसीव, डिसीव, इसमें क्या है? बिलीव की स्पेलिंग गलत है, तो सही स्पेलिंग क्या है? सही स्पेलिंग क्या है हमारा? बिलीव का सही स्पेलिंग क्या है? आइए मैं यहां आपको बता दे रहा हूं। बिलीव, बीई, बीई, इसे मैं इधर बता दे रहा हूं, बीई एल, यहां पर क्या है? बीई एल ई आई बी ई होना चाहिए, बीई एल आई ई बी ई, आई ई वी ई, ये होना चाहिए। बीई एल आई ई भी ई, ऐसे होना चाहिए। मतलब बीई एल आई ई वी ई, बिलीव, इसका मतलब होता है विश्वास करना, तो इसकी स्पेलिंग गलत है। वही पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी गलत है? गलत वर्तनी वाला शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर बिलीव का स्पेलिंग गलत है। देखिए बीई एल ई आई वी ई, और क्या है सही स्पेलिंग क्या है? बीई एल आई ई वी ई, बीई एल आई ई वी ई लिखा है, बीई एल ई आई, आई पहले होगा, एल के बाद आई पहले होगा, यहाँ देखिए, ई बाद में होगा, तब जाकर सही होगा। इसका मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, अचीव का मतलब होता है हासिल करना, प्राप्त करना, रिसीव का मतलब होता है पाना, प्राप्त करना, और डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग क्या है? गलत। और गलत की स्पेलिंग पूछी जा रही है क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए सातवां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 में गलत स्पेलिंग के बारे में पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, हाँ ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मतलब निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी गलत है, या निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से गलत वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, या निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी गलत है? चलिए तो ए है रिसीव, रिसीव का मतलब पाना, प्राप्त करना, तो रिसीव की स्पेलिंग तो सही है, आर ई सी ई आई वी ई। चलिए डिसीव, डी ई सी ई आई वी ई, डिसीव का धोखा देना, इसकी भी स्पेलिंग सही है। कंसीव, सी ओ एन सी ई आई वी ई, कंसीव, कंसीव का मतलब होता है विचार करना, समझना, या गर्भधारण होना। परसीव की स्पेलिंग गलत है, परसीव की स्पेलिंग मेरे भाई गलत है। परसीव का सही स्पेलिंग क्या होगा? परसीव का सही स्पेलिंग क्या होगा? देखिए पी ई आर सी, अब आई के बाद ई है, ई पहले होगा तब आई होगा, ई आई ऐसे होगा, ई आई वी ई, परसीव, परसीव का मतलब होता है समझना, पी ई आर सी आई ई वी ई नहीं होगा, पी ई आर सी ई आई वी ई होगा। देखिए पी ई आर सी, पी ई आर सी, इसमें आई है तो ई पहले होगा, आई बाद में होगा, तब जाकर यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारा जो परसीव है ना, ये हमारा इसका स्पेलिंग क्या है? गलत है। तो गलत वर्तनी वाला शब्द इसमें से ना रिसीव है, ना डिसीव है, ना कंसीव है, यह क्या है? परसीव है। यह मैंने क्या बताया? यह मैंने बताया कि ये सही स्पेलिंग है। तो यहाँ हमारा ट्रिक यहाँ लगेगा, यहाँ टिक लगेगा। चलिए अगला प्रश्न, आठवां और लास्ट, कह रहा है विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, मतलब ये कह रहा है विच वर्ड, कौन सा शब्द, इज मीन्स है,
करेक्टली का मतलब सही, सही सही, ठीक ठाक, स्पेल्ड का मतलब वर्तनी। वही कह रहा है, कहने का तात्पर्य वही है कि इनमें से गलत नहीं, सॉरी, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, सही वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही लिखी गई है। तो डेफिनेशन की स्पेलिंग तो गलत है। और इसमें पूछ क्या रहा है, इनमें से विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो डेफिनेशन की तो स्पेलिंग गलत है, अटेंडेंस की स्पेलिंग भी गलत है, और एक्सरसाइज का भी स्पेलिंग गलत है, डिवीजन का स्पेलिंग सही है। तो करेक्टली स्पेल्ड यही तो पूछा जा रहा है, तो डिवीजन का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, डिवीजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करेक्टली स्पेल्ड ये गलत, ये गलत, ये गलत। चलिए, डेफिनेशन का सही स्पेलिंग क्या होगा, डेफिनेशन का सही स्पेलिंग मैं कहाँ बताऊं आपको, यहां बता दे रहा हूं। चलिए यहां बता दे रहे हैं, डेफिनेशन का सही स्पेलिंग देखिए, DEFINITION डेफिनेशन। अब जाकर यह सही हो गया, DEFINITION डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। अटेंडेंस का स्पेलिंग क्या होगा, सही स्पेलिंग अटेंडेंस का क्या होगा वो भी सीख लीजिए, ATTENDANCE अटेंडेंस। अब जाकर यह सही हो गया। एक्सरसाइज, इसका सही स्पेलिंग EXERCISE, यह हमारा यक्स है, एक्स। मैं फिर से लिख दे रहा हूं ताकि स्पष्ट हो जाए, EXER है ना। चलिए फिर से मैं लिख दे रहा हूं, फिर से लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। सही स्पेलिंग एक्सरसाइज का हो जाएगा EXERCISE एक्सरसाइज, इसका मतलब होता है अभ्यास। तो डेफिनेशन का मतलब परिभाषा, अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, डेफिनेशन मतलब होता है परिभाषा, अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, और एक्सरसाइज का मतलब होता है अभ्यास। डिवीजन का मतलब होता है, हिंदी में डिवीजन का मतलब होता है भाग। तो इसमें से करेक्ट स्पेलिंग पूछी जा रही है, तो इसका स्पेलिंग करेक्ट है, इसका स्पेलिंग गलत है, रॉन्ग है, इसका भी स्पेलिंग रॉन्ग है, और इसका भी स्पेलिंग रॉन्ग है। सही स्पेलिंग मैंने आपको बता दिया। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, अटेंडेंस का मतलब होता है उपस्थिति, एक्सरसाइज का मतलब अभ्यास, डिवीजन का मतलब भाग।